इसकी तरदीद और इसकी मुखालफत की है। क्यों की है? वंदे मातरम की हकीकत देखिए क्या, इस्लाम की जो बुनियाद है, जो रुकन है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट अबाउट वन गॉड, वो ये है कि एक अल्लाह पर आस्था। और वंदे मातरम कहने से कोई मुसलमान अगर सच्चे पक्के दिल से वंदे मातरम कह ले, अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर इसका प्रेयर करा ले वंदे मातरम का, तो वो मुसलमान नहीं रहता, वो काफिर और मुशरिक बन जाता। वंदे मातरम, वंदे वंदना से बना है, मातरम भारत माता, मैं तेरी वंदना करता हूँ। वंदना के माने इबादत क्या आते हैं, मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं तेरी योग करता हूँ। ये जिन लोगों को मालूम है उन्होंने ये आवाज नहीं उठाई। हमारे हिंदू भाइयों, अदब के साथ लेकिन बिला खौफ होकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने धर्म शास्त्र को पढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद आपको पता चलेगा कि भाई आपको इबादत पूज्य प्रार्थना किन की करनी है। आपके अंदर इतने खुराफात हैं, बल्कि जिस कौम के अंदर भी खुराफात पैदा, बिदात और रसूमात पैदा होते हैं, वो उनके धर्म शास्त्र से हट कर जिंदगी गुजारता है तो वो कौम गलत रास्ते पर चलने लगती है। इस्लाम अल्लाह को एक मानते हुए उसकी इबादत करता है, चूंकि वो अपने धर्म शास्त्र कुरान करीम को पढ़ता है। कुरान करीम की तालीम होती है, अहादीस की तालीम होती है, उनको पता होता है भाई कुरान करीम के अंदर रब ने क्या कहा, कुरान करीम के अंदर अल्लाह क्या चाहता है। हमारे हिंदू भाइयों, आप भी अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करो कि रामायण, महाभारत, गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद, इनके अंदर ईश्वर क्या कहना चाहता है, तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको भक्ति किसकी करनी चाहिए। वंदे मातरम की इजाजत नहीं है, ये तौहीद और एक ईश्वरवाद के खिलाफ इशू है। वंदे मातरम भारत माता, मैं तेरी वंदना करता हूं। कुरान उठाकर हमने देखा तो मुसलमानों से कुरान कहता है कि ला ताबुदु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम किसी और की वंदना मत करना। माचिदन्यद विशंसत सिखायो यारिशन्यद्यैकैत्तमुष्टुहि किरिष्टिनानि विचर्ननि। ऋग्वेद का यह मंत्र ईश्वर परमात्मा कहता है कि सारी प्रजा उस एक परमात्मा की, परम शक्तिमान की पूज्य प्रार्थना करें। यह कैत्तमुष्टुहि किरिष्टिनानि विचर्ननि, उस एक के अलावा किसी और की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। ऋग्वेद ईश्वर कह रहा। जो लोग वंदे मातरम पर मुसलमानों को फोर्स करते हैं, अगर वो ऋग्वेद यजुर्वेद पढ़ते तो वो कभी भी नहीं कहते। तालीम नहीं होती कहीं पर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद की, धर्म शास्त्रों की, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी जहालत की बुनियाद पर लोगों को मजबूर करते हैं। मुसलमान अपने कुरान करीम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हमारे हिंदू भाइयों, आपसे मैं साफ लफ्जों में कहता हूं, आप भी अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके ऋषि मुनि महात्मा लोगों ने कैसे कैसे कार्य किए इस युग के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर। वंदे मातरम कहना जायज नहीं है। क्या सिर्फ वंदे मातरम कहने पर भी देश भक्ति का सबूत हो सकता है? 80% काश्तकार लोग ऐसे हैं जो वंदे मातरम कहना नहीं जानते, इंडिया की सरजमीन पर नहीं जानते हैं, तो क्या वो देशभक्त नहीं है? क्या वो देशद्रोही है? आज कहा जाता है कि अगर तुमने वंदे मातरम नहीं कहा तो तुम्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा और तुम देशद्रोही हो। अदब के साथ हमारे हिंदू भाइयों, मैं जानता हूं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में गंगा जमनी तहजीब है, भाई भाई आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। आपके इलाके के अंदर भी होगा, हमारे इलाकों के अंदर जाओ आप, एक दूसरे के फंक्शन के अंदर हिंदू मुसलमान शिरकत करते हैं। अगर हिंदू भाई की शादी होती है तो मुसलमान जाते हैं, और शरीय एतबार से हिंदू भाइयों के मजहबी त्योहार में मुसलमानों को नॉट अलाउड, इजाजत नहीं है। बाकी आयादत के लिए भी जा सकते हैं और भाईचारे के लिए भी उनके प्रोग्राम में, किसी ऐसे प्रोग्राम में जिसमें आपकी शरीयत की और आपके इस्लाम की उनकी बेइज्जती तौहीन ना हो। शादी ब्याह के अंदर, खाने पिलाने के अंदर आप जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके मजहबी त्योहार में आपको इजाजत नहीं है। आज के डेट में भी भारत के अक्सर इलाकों के अंदर भी हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ बहरूपिये जो इख्तिदार में है, कुछ फसादी लीडर जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर, कुछ हिंदू भी है कुछ मुसलमान भी है,
जिनका परमात्मा उनका ईश्वर नहीं है बल्कि उनके परमात्मा उनकी कुर्सी है। वो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर राज्य करना चाहते हैं। आप नहीं जानते कि भाई हिंदू मुसलमानों के बीच में क्या रिश्ता है। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर कुछ फसादात हुए थे, वहां पर हमारे हिंदू भाइयों ने मुसलमानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की है। आप तारीख नहीं भुला सकते। आप अभी जाओ हजारीबाग झारखंड के अंदर, अभी 2 हफ्ता पहले आपने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा 35 मुसलमानों के दुकानों को नजरआतिश कर दिया गया। किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर कि मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान फसादी है, मुसलमान कोई आतंकवाद है। किस आधार पर आप कह रहे हो? भाई श्री कृष्ण का पैगाम है अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलो लूप्तवम हीर चापलाम। श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय 2 मंत्र। श्री कृष्ण जी विष्णु के 8वें अवतार महाभारत के मैदान में कौरवों को और कंस मामा को मिटाने के लिए श्री कृष्ण आए थे इस दुनिया के अंदर। तलवार उठाई थी, श्री अर्जुन के जरिए से कहा था कि इनका वध करो, इन जालिमों का, जो राक्षस हैं, जो फसादी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि इंसानों, किसी भी मनुष्य का तुम खून, किसी भी मनुष्य को अपनी जुबान से तुम तकलीफ मत देना। आज पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर बेचारे इन मासूम को तड़पा तड़पा कर मारा जाता था, मारा जा रहा है आज के डेट के अंदर। हमारे हिंदू भाइयों और इन जालिम लीडरों से मैं पूछना चाहता हूं, जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं अपनी कुर्सियों और अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए, श्री कृष्ण का ये पैगाम देखो। उधर एक परमात्मा भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण जी अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा। किसी इंसान पर अपनी जुबान से उनको तकलीफ मत देना। अहिंसा सत्यम, सदा सत्य और प्रिय बोलना। करोदस्तयागा, गुस्से को थूक देना। लेकिन आज हजारीबाग के अंदर 85 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। क्या अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा की यही तफसीर है? किस बुनियाद पर कि मुसलमान देशद्रोही है? किस आधार पर? अगर मुसलमानों की कुर्बानी, खुदा की कसम, आपके इस भारत पर नहीं होती हमारे हिंदू भाइयों, अगर मुसलमानों ने तलवारें नहीं उठाते, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को नहीं अपनाते, तो इन जालिम अंग्रेज से आपका ये भारत माता कभी भी आजाद नहीं हो सकता था। अगर मुसलमान देशद्रोही होता, अगर मुसलमान देश का गद्दार होता, अगर मुसलमान देश का आतंकवाद होता, तो सन 1847 की तारीख उठा कर देखो, चांदनी चौक से लेकर खैबर तक का कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिसमें 70,000 उलमाए किराम की गर्दनें न लटकी हुई हो। और तो और दिल्ली की जामे मस्जिद की सहन को उठाकर देखो, शामली की मैदान को उठाकर देखो, वहां पर आज भी हिंदुस्तान के अक्सर जगहों के अंदर आज भी 1.5 फीट जमीन मुसलमानों के खून से रंगीन है। किस बुनियाद पर? भारत की धरती को बचाने के लिए उन जालिम अंग्रेज से किन्होंने 70,000 उलमाए किराम ने, अगर ये देश के गद्दार होते, अगर ये देशद्रोही होते, अगर ये देश के आतंकवाद होते, तो ये 70,000 उलमाए किराम फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ते। अगर आज के डेट में आप कहते हो कि मुसलमान गद्दार है, तो इनकी कुर्बानियों का पहले ये सिला पेश करो। और तो और आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम बादशाहों ने तलवारों के आधार पर इस्लाम का प्रचार किया था। किस बुनियाद पर? और नाम जोड़ दिया कि अल्लाह के साथ अकबर बादशाह का नाम लिया जाता है। आप जरा इनकी तारीख को दोहराओ। अगर ये मुस्लिम साम्राज्य नहीं होते, अगर ये मुस्लिम बादशाह नहीं होते, कसम खुदा की पूरी दुनिया के अंदर आज आगरा का ताजमहल 7वें अजूबे के नाम से जाना जाता है। अगर मुसलमान इंडिया का, देश का गद्दार होता, अगर अपने भारत का गद्दार होता, तो आगरा का ताजमहल नहीं बना।